हेलो गाइज, दिस इज विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द वॉइस। तो देखिए, वॉइस में अब पहले टेंस तो मैं समाप्त कर चुका हूँ, अब वॉइस की ओर ले चलते हैं। तो वॉइस दो तरह का होता है। नंबर वन, एक्टिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव तो आप टेंस में सीख चुके हैं, जितने भी टेंस का वॉइस टेंस में आता है सेंटेंस वो सब एक्टिव वॉइस में आता है। और पैसिव और मतलब पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस कब किया जाता है? जब कर्ता जो काम खुद नहीं कर पाता है, किसी के द्वारा किया जाता है, उस समय पैसिव वॉइस यूज़ किया जाता है। जैसे कलम टूट गई, मतलब का के लेकर देकर यूज़ करेंगे। जैसे कलम टूट गई, किताब बाज़ार से लाया गया और मुझे बुलाया गया। मैं खुद नहीं गया, मुझे बुलाया गया। कि दूसरे के द्वारा काम अगर हो तो उसमें पैसिव वॉइस यूज़ किया जाता है। विशेष करके अगर किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बतलाना हो तो पैसिव वॉइस यूज़ किया जाता है। और एप्लीकेशन राइटिंग में पैसिव बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एप्लीकेशन में। और आपका निर्जीव वस्तु तो बतला ही दिए। और इसी तरह से देखिए, और वन बाय वन टेंस के साथ मैं सिखा पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव कैसे किया जाता है। और मैं टेंस से शुरू करूँगा। तो ये हुआ 67 डेज। तो टेंस तो मैं बतला चुका हूँ तो क्या टेंस है, तो इसी के साथ साथ मैं बतला रहा हूँ। देखिए, तो टेंस क्या होता है। टेंस में एक एक वन बाय वन सिखा रहे हैं। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सीखिए। प्रेजेंट एंड डेफिनिट, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। अगर दिक्कत है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में है सिस्टमेटिक इंग्लिश लिखिएगा या तो सिस्टमेटिक स्पीकिंग इंग्लिश लिखिए। वहाँ पर जाके आपको प्लेलिस्ट में वन बाय वन सारी वीडियो दिया हुआ है। टेंस का वीडियो, आपका आर्टिकल का वीडियो और मॉडल्स का वीडियोज़ और भी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वन बाय वन सब आपको सिस्टमेटिक मिलेगा। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट में तो याद रखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वॉइस करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि अभी आपको फंडामेंटल में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से सीखना है। तो ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं रहेगा उसमें आपको वॉइस सिंपली तौर पर नहीं बनता है, विशेषकर टेंस का नहीं बनता है। और आगे और भी टाइप हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। करीब वॉइस का तो आपको टेंस से बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। वॉइस में आपका करीब 100 से भी ज़्यादा टाइप्स हैं। और टेंस में तो मात्र 12 को 6 से गुना कीजिए, 12 छक 72 टाइप मिलेगा। लेकिन वॉइस में 100-150 भी हो जाता है। तो देखिए, तो एक टेंस, जितना भी टेंस इस स्ट्रक्चर पर होता है, टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आप वॉइस का स्ट्रक्चर वैसे नहीं होगा। आप वॉइस एक एक करके सीखिए। पहले प्रेजेंट भी रखते हैं। जैसे नाउ एक्टिव वॉइस, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट मान लीजिए ये है। तो आपको इसका 3 भाग में भाग करना पड़ेगा। एक तो सब्जेक्ट, एक तो वर्ब और एक तो ऑब्जेक्ट। ये और उससे पहले आपको याद करना है प्रोनाउन के, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है, 7 ठो है मात्र, गिन के। अब इसको याद कर लीजिएगा। आई का मी होता है, इसे प्रोनाउन में दिया हुआ है यू, ही का हिम, सी, हर, और उसके बाद रहेगा दे, देम, वी, अस। 1 2 3 4 5 6। और आपका हो गया यू, तो 2 बार आएगा, सिंगुलर में एक बार प्लूरल में आएगा। और ईट रहेगा तो ईट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ईट बस। सी, हर, ही, हिम। तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपको याद करना है, पूरा याद कर लीजिएगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से होगा। तो अगर कोई प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन तो भाई इस तरह से चेंज कीजिएगा। अगर कोई नाउन हो तो नाउन को जैसे के तैसे उतार देना है। क्रिकेट,
क्रिकेट के क्रिकेट उतार दिए। आप आगे के टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम होता है। तो क्रिकेट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अनुसार इज होगा, क्रिकेट इज। और ये इसका तीसरा रूप हो जाता है हमेशा। जितना भी पैसिव वॉइस है हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा, तो प्ले का तीसरा रूप होगा प्लेड, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन लगाना है बाय यहाँ पर, उसके बाद लगा देना है ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, इस तरह से। तो क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। मीनिंग भी सीखिए इसके साथ साथ, मीनिंग अगर नहीं सीखिएगा इसका कोई काम नहीं आएगा। आप अगर सेंटेंस सीखते हैं तो उसके मीनिंग भी अवश्य सीखिए। इसका मीनिंग तो आपको टेंस में मिलेगा। टेंस आप अच्छी तरह से सीखिए, क्योंकि टेंस होता है आपका बेस, किसी भी इंग्लिश का बेस ही होता है टेंस। और टेंस नहीं अगर जानिएगा तो वॉइस सीखना बेकार हो जाएगा, इसलिए टेंस पहले सीखिएगा। और जो सो भाई हमारे टेंस नहीं जानते हैं तो पहले टेंस सीखिए, उसके बाद वॉइस सीखिए। तो देखिए इसका मीनिंग कैसे निकालना है। मीनिंग निकालना इस तरह से मीनिंग निकालिए, ऐसे, तो खूब अच्छा मीनिंग निकलेगा। तो क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखिएगा आगे, क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट उसके द्वारा, उसके द्वारा खेला जाता है, खेला जाता है, जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, ऑब्लिक एम यूज़ कीजिए, फिर वर्ब का तीसरा रूप यूज कर दीजिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद प्रीपोजिशन यूज कीजिए। प्रीपोजिशन 90% तो आपका 90% में तो बाय आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद भी कोई अगर है वर्ड्स तो अदर वर्ड्स उसके बाद यूज कर दीजिए, बस अदर वर्ड्स। यही है सिस्टम इसका, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स लिख लीजिएगा, अदर वर्ड्स, यही सिस्टम है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है। तो आपको जानना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो नहीं बनेगा, याद रखिएगा। बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तभी बनेगा। और इस तरह से आप बनाते रहिए। अब और भी दे रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप उतार लीजिए। ओके, अच्छा, ओके। देखिए ये स्ट्रक्चर हो सके आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर में लिख देते हैं। थैंक यू। इसके ये स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखता होगा तो स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है भाई। तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर पर्सन नहीं जानते हैं तो पर्सन के चैप्टर देख लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर, उसमें जाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, और ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि हर बार तो लिखा नहीं जाता है आई यू प्लस सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसलिए आपको वहाँ जाकर देख लेना है। सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार, के अनुसार, अनुसार इज आर एम यूज़ करना है। इज अथवा आर अथवा एम यूज़ कीजिए। उसके बाद का तीसरा रूप यूज़ कीजिए। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन यूज़ कीजिए। उसके बाद प्रीपोजिशन यूज़ करने के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिए। उसके बाद भी कोई हो तो अदर वर्ड्स होगा, अदर वर्ड्स। बस यही स्ट्रक्चर है। और आपको याद रखना है कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें आपको बाय यूज नहीं होता, तो किस तरह का वर्ब होता है तो आप वो भी लिख देते हैं। देखिए जैसे नो रहे, नो, नो के साथ बाय नहीं होगा, नो के साथ आपका नॉन बाय हो जाएगा, नॉन बाय। उसी तरह से आपका सेटिस्फाइड विथ, सेटिस्फाइड तो लिखते आप सीख जाइएगा सब। सेटिस्फाइड विथ,
इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन, ये मैंने यहाँ पर बाय के जगह में ये से भी यूज़ होता है, लेकिन मीनिंग निकलेगा द्वारा, मीनिंग साथ में नहीं निकलेगा, उसमें द्वारा ही मीनिंग नहीं आएगा, यह भी याद रखना है आपको। तो नॉन बाय, सेटिस्फाइड विथ, इंटरेस्टेड इन, और इस तरह से और भी हैं। अच्छा, अब इसका देखिए, अब इसके और नेक्स्ट देखिए इसका, अब होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क कुछ दे देते हैं एकदम उस टाइप का, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। जैसे क्वेश्चन, ही राइट्स अ लेटर, सब तरह का देंगे, राइट्स ए लेटर, नंबर 1। नंबर 2, यू नो मी, यू नो मी। नंबर 3, आई बॉयल वाटर, बॉयल वाटर, वाटर। नंबर 4, यू सोल्व द सम, सोल्व द सम। उसके बाद रहेगा नंबर 5, राजू, राजू राजू इट्स बनाना, बनाना। So practice without practicing you cannot learn well. So practice must be done. Each and every day try to practice more and more, so that your language, your speaking, your writing, everything will be up to the level. So I always suggest you to practice well. Yes, and इस तरह से कुछ ट्रांसलेशन भी आप लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन लिखिए, जैसे मान लीजिए विदाउट एजेंट का अगर होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन लिखिए। जैसे पानी गर्म किया जाता है, पानी गर्म, तभी सीखिएगा, गर्म किया जाता है, किया जाता है। बाजार से, बाजार से सब्जी लाई जाती है, सब्जी लाई जाती है, सब इसी का स्ट्रक्चर, लाई जाती है। सिर्फ तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा बस। अब थोड़ा सा मौखिक भी समझ लीजिए। वाटर इज़ हीटेड, वाटर इज गर्म किया जाता है, वाटर इज़ बॉयल्ड, उबाला जाता रहेगा तो बॉयल्ड। बाजार से सब्जी लाई जाती है, तो सब्जी हो गया सब्जेक्ट, सब्जी लाई जाती है। वेजिटेबल्स आर ब्रॉट, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। इस तरह से और भी दे रहे हैं, लिखते जाइए, उतारते जाइए, एकदम उतारते जाना है एकदम। अगर उतारिएगा तब अच्छा रहेगा। एज ए स्टूडेंट यू मस्ट नोट डाउन। तो जैसे और भी लिख देते हैं, कलम में, कलम में स्याही, स्याही, स्याही भरी जाती है, भरी जाती है। अच्छा, बच्चों को, बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाता है, स्कूल पहुंचाया जाता है, पहुंचाया, पहुंचाया जाता है। इस तरह से आप कूद कर सकते हैं। अगर रहेगा बच्चों को उसके पेरेंट्स के द्वारा स्कूल पहुंचाया जाता है, पेरेंट्स के द्वारा भी हम नहीं लिखे हैं, बस आपको इस स्ट्रक्चर में करना है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम प्लस V3, बस इतना ही करना है, डॉट 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 डॉट। इस स्ट्रक्चर में आप सब करके दिखाइएगा। अगर इस तरह से कर सकते हैं तो बेहतर होगा। देखिए, अब हिंदी से इंग्लिश सीखिए, बाद में हिंदी अब भुला जाइएगा, अब सिर्फ इंग्लिश ही आएगा। हम हर काम इंग्लिश में इसलिए करते हैं, इसलिए हिंदी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन पढ़ाने के लिए काफ़ी है, याद रखिएगा। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसे तो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, और कहीं के भी हो, और इस तरह से आप लिखते जाइए। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड दैट्स ऑल।
Now I would like to tell you all my viewers that please subscribe my channels if you are new and press the icon bell, and I will teach you each and every voice in toto, and I will give you hundreds and more than hundreds of structures of voice. Today I have taught you only present indefinite tense. तो आज सिर्फ मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वॉइस दिया है, और अगले दिन प्रेजेंट कंटिन्यूस का दूंगा। इस तरह से चलते रहेगा। और जितने भी वॉइस के स्ट्रक्चर्स हैं मेरे जानकारी में जितने भी हैं, करीब करीब मैं तो कम से कम 100 से ऊपर अवश्य दूंगा। तो जितने भी मेरे जानकारी में हैं उतना तो दूंगा ही। उसके बाद भी अगर आपका कोई पूछना हो, अगर कहीं भी कुछ प्रश्न मिले वॉइस का, आप मुझसे पूछिए, मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको भेजना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा तभी मैं उसका उत्तर दे पाऊँगा, अदरवाइज इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड मेरा आत्मविश्वास है कि मैं सभी प्रश्न को उत्तर दे सकूँगा। इसलिए आप प्रश्न भेज कर तो देखिए, और मैं अवश्य इसका उत्तर दूंगा। तो कहीं भी किसी भी वॉइस का हो, किसी भी तरह का वॉइस का प्रश्न आप भेज सकते हैं आपका कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर दूंगा। अब मैं ये भी बतला दूंगा बोर्ड पर ये इसका आंसर कैसे हुआ। ऐसे तो मैं सिस्टमेटिक तौर पर ही सिखाऊंगा, लेकिन आपका अगर कोई क्वारीज हो, आपका कोई अगर प्रश्न हो आपकी तरफ से, तो आप अवश्य पूछिए। थैंक यू माय डियर, हैव ए गुड डे। थैंक यू।